पूरी दुनिया में तालिबान को लेकर जहां एक तरफ हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में तालिबानी साया से निपटने के लिए भारतीय सेनाओं की तैयारी अचूक चल रही है। भारतीय सुरक्षा बलों ने तालिबान से निपटने के लिए तैयारी को पूरी तरीके से तेज कर दिया है और एक अलग तरीके से अब भारतीय सेनाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सुरक्षा बलों को तालिबान जैसे खतरे से निपटने के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, जिनमें नए प्रशिक्षण में नए मॉड्यूल को तैयार करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन इस बीच 24 घंटे में सेना ने बदला ले लिया और 2 तालिबानियों के मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल आपको बता दें, 24 घंटे पहले हुआ कुछ ऐसा था कि पुलिस सेना के जवान को 2 आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। अज्ञात आतंकवादियों ने गोली मार दिया था, जिसके 24 घंटे के अंदर उन आतंकवादियों को सेना ने ढूंढकर जहन्नम में भेज दिया है और ये तालिबानी परिवेश में थे। और माना जा रहा है कि ये तालिबानी परिवेश और खास करके अभी इनके हथियारों पर जो हथियार ये लिए थे उसकी भी जांच चल रही है। ये हथियार भी पाकिस्तान से ही बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरीके से भारतीय सेनाओं की तैयारी जिस तरीके से चुस्त और दुरुस्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, इससे पाकिस्तान के पसीने छूट चुके हैं। अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर के मसले की, तो जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर तालिबान ने फिलहाल पाकिस्तान को 2 टूक जरूर कह दिया है कि हम जम्मू कश्मीर के मसले पर सीधा सीधा आपके साथ नहीं है। लेकिन वहीं तालिबान पूरी तरीके से ये भी नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के मसले पर नहीं बोलेगा। हालांकि तालिबान पर भारत ने भरोसा अभी तक नहीं किया है। इसी को देखते हुए भारत ने तालिबान से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है और तालिबान से खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेनाओं के एक अलग तरीके से प्रशिक्षण भी देने का ऐलान कर दिया है। पहले तो हम आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर भारतीय सेनाओं ने बदला कैसे लिया और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय सेना तालिबानियों से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी है और ऐसी तैयारी कर रही है कि तालिबान को पलक झपकते ही 72 घंटों के पास भेज दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, तालिबान के पास हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके पास चाहे अमेरिकी अत्याधुनिक हथियार हो जाए, लेकिन भारतीय सेनाओं की तरह साथ नहीं है। भारतीय सेनाएं वो ऐसी अचूक है कि तालिबान के उन गीदड़ आतंकियों के सामने भी आ जाएंगे तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की तैयारी होगी। दरअसल पिछले 24 घंटे में बात करें तो पिछले 24 घंटे में आतंकियों ने पुलिस अधिकारी को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका सीसीटीवी में ये घटना कैद भी हुई थी। अब इसका बदला 24 घंटे के अंदर ही ले लिया गया है। दरअसल आपको बता दें, ये कोई और नहीं, जम्मू कश्मीर प्रमुख दिलबाग सिंह ने कहा है कि फिलहाल 24 घंटे में खास करके प्रोबेशनरी उप निरीक्षक अरशद अहमद को आतंकियों ने गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। अब वहां पर सीसीटीवी में ये कैद भी हो गया था। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही इसका बदला लिया गया और राजौरी में आतंकवादियों को गोली मार दी गई, यानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिए गए हैं। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें कि एक तरीके से कमांडर है, तालिबानियों की तरह ये एक वेशभूषा में भी थी और खास करके पाकिस्तान के हथियारों को भी लिए हुए थे। तो दोस्तों, राजौरी पुंछ जिले समेत तमाम जगहों पर एक तरीके से संवेदनशील है और यहाँ अपने पाकिस्तान नापाक मंसूबों को लगातार जन्म दे रहा है। इसी को देखते हुए अब भारतीय सैनिकों ने तैयारी पूरी कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तालिबान के तौर तरीके हैं उसको टेररिज्म के तौर पे काउंटर टेररिज्म ग्रिड में तैनात सीमा बलों और सशस्त्र पुलिस इकाइयों को केंद्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा तालिबान और उनके तौर तरीकों पर एक नया प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने और प्रशिक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पहले महीने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद भारत में सुरक्षा हालात पर गंभीर असर हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा बलों और उनके खुफिया तंत्र को अपनी रणनीति, कार्यनीति और युद्ध पाठ्यक्रम दोनों को सेंट्रल और दक्षिणी एशिया के भू राजनीतिक स्थिति और भारत की सीमाओं और भीतरी इलाके पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से लड़ने के लिए पाठ्यक्रम तैयार है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले खास करके सुरक्षा को लेकर एक अलर्ट किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत तीनों प्रमुखों सेना के प्रमुख भी थे। तो एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इनमें तालिबान से निपटने को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई दोस्तों कि एक कमेटी गठित की गई और कहा गया कि पहले इस चीज़ को एनालिसिस कीजिए कि हमें तालिबान से कितना खतरा है और कहां किन किन मोर्चों पे खतरा है। तो अब जो रिपोर्ट निकल के आई वो चीज़ आपको समझना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान के आने से एलओसी और कश्मीर के हालात पर कोई खासा असर नहीं पड़ने वाला है। ये टॉप मिलिट्री कमांडर ने इस बात की रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, भारतीय सेना न अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहने के लिए हमेशा वो जाने जाती है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेनाओं की तैयारी इस तरीके से प्रशिक्षण मिल रहा है ताकि तालिबानियों को पलक झपकते ही धूल चटाया जा सके। इसी को देखते हुए फिलहाल जो रिपोर्ट निकल के है उसमें स्पष्ट कह दिया गया है
कि LOC पर तालिबान को लेकर तालिबान की किसी भी तरीके से कोई भी असर भारत में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सीमा के अंदर जो है वो किसी भी तालिबानियों को घुसने ही नहीं दिया जाएगा। हर हाल में तालिबान को जिस तरीके से पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा हो या जैसे मोहम्मद के आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते थे, ठीक उसी तरीके से तालिबानियों को सीमा पर ही मार दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसके साथ ही अब आपको बता दें कि किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में पूरी तरीके से तालिबानियों से निपटने और उनके गुरिल्लावार, खास करके उनकी युद्ध रणनीति और थल सेना पर जिस तरीके से वो चढ़ाई करते हैं, उनके घुसपैठ, खुली सीमा से विदेशी लड़ाके सहित आतंकवाद, गुर्गे के अवैध प्रवेश समेत तमाम चीज़ों को बखूबी नज़रिए से देखने और उनको ट्रेंड करने के लिए तैयारी चल रही है। वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार PTI को बताया कि सीमा सुरक्षा बल जैसे BSF और SSB, राज्य पुलिस इकाइयां और CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस जैसे आतंकवाद विरोधी कामों में शामिल लोगों की मौजूदगी प्रशिक्षण मॉड्यूल में सीमा प्रबंधन की बदलती स्थितियां शामिल किया गया है और इसमें तालिबान के बारे में जानकारी भी शामिल है और इन तमाम सैन्य अफसरों, सैन्य अकादमियों की, सैन्य संगठनों के एक तरीके से अलग से ट्रेनिंग की दी जाएगी। तो ये जम्मू कश्मीर में खास करके ये एक अलग तरीके की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। सेना पूरी तरीके से तैयार है। जनरल विपिन नरवणे CDS ने आर-पार का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से शांत है और इसे अशांत करने वालों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा। अब आप समझ लीजिए पाकिस्तान और तालिबान में जो ठनी है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे, उस चीज़ को भी समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हाल ही फिलहाल में अमेरिका को लेकर जो स्टेटमेंट अमेरिका ने कश्मीर पर दिया वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कश्मीर पर ही चर्चा कर रहे हैं और 1 मिनट और 2 मिनट का और वीडियो है, आप अंत तक देख लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि अब हमने आपको बताया कैसे 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 72 होड़ों के पास भेज दिया और बदला ले लिया है। दूसरी तरफ ये हुआ कि भाई तालिबान को लेकर निपटने के लिए LOC से लेकर तमाम जगहों पर सुरक्षा बलों को खास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तीसरी खबर आई है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान से जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा था, तो तालिबानियों ने करारा झटका दे दिया और जम्मू कश्मीर के मसले पर बोलने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें जम्मू कश्मीर को लेकर अभी तक सुरक्षा बलों ने ये कहा था कि भाई जम्मू कश्मीर में हम मुसलमानों के मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन तालिबान अब पूरी तरीके से धीरे धीरे बैकफुट पे आ रहा है, क्योंकि दोस्तों तालिबान सत्ता बंदूक के दम पर तो सत्ता हासिल कर लिया है, लेकिन अब उसे व्यापार, आर्थिक सहायता समेत तमाम मोर्चों से संकट के साथ जूझना पड़ रहा है। यही कारण है कि कश्मीर मुद्दे पर तालिबान फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहा है और पाकिस्तान को करारा झटका लगा है, जबकि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान का मुद्दे पर अभी से ही आतंकवादी गतिविधि शुरू की जाए। यही कारण है कि हक्कानी ने पाकिस्तान का समर्थन कर भी दिया है, जिस पर अमेरिका ने सबसे बड़ा एक तरीके से इनाम भी घोषित किया गया है। तो ये चीज़ें हैं तालिबान हक्कानी को लेकर कश्मीर पर। अब अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आया है। अमेरिका के खास करके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि भैया तालिबान के आने से और हम पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों की वजह से अब जम्मू कश्मीर में आतंकी खतरे और बढ़ सकते हैं, जो कि भारत के लिए चुनौती है। यानी अमेरिका ये मानता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होता है और ये पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन ही करते हैं जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर मिल रही है, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि तालिबानियों से निपटने में अपनी इंडियन आर्मी 70% पूरी तरीके से तैयार